हेलो गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम हैं ये कसार देवी की पहाड़ियों में और यहाँ से मैं बात करने वाला हूँ आपसे रिगार्डिंग। आपने जैसे सुना ही होगा कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी ला रहा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इससे क्या होगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको पहले वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। आफ्टर दैट जब वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो 2 साल के लिए उनको एक एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि आप यूकेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसमें मैं एक तो अपनी राय रखता हूँ आपके सामने और उसके बदले में आपसे भी आपकी राय मांगूंगा कि क्या है आपकी राय। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कहीं ना कहीं मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि जैसे कि आप देखते होगी कि अगर यूपीएससी जो होता है, इंडियाज़ टफेस्ट एग्ज़ाम, सबसे ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम जिसे बोला जाता है इंडिया का, उसमें कई अभ्यर्थी होते हैं जब पहला अटेम्प्ट देते हैं तो उनका प्री मेंस क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू में जाकर के वो रह जाते हैं। और कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो मतलब 10 बार प्री दे देते हैं। मतलब 10 बार कहने का मतलब आप समझ रहे होगे, मल्टीपल टाइम्स प्री दे देते हैं। कई ऐसे होते हैं कि प्री क्लियर नहीं कर पाते, कई ऐसा होता है प्री क्लियर करके मेंस क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, कई होता है प्री क्लियर कर लेते हैं फिर मेंस क्लियर नहीं कर पाते। तो ये एक चीज़ थी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ जाएगा, सबसे पहले एक अभ्यर्थी को पहले वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो उसे वेट करना पड़ेगा। फिर जब वो दोबारा से एग्ज़ाम आएगा पहले उसे क्लियर करेगा, फिर वो उसके लिए पड़ेगा या फिर वो यूकेपीसीएस के लिए पड़ेगा। अब दूसरी बात ये रही कि आप बोलोगे कि क्या पता यूकेपीसीएस का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और जो बाकी के टेस्ट जो होते हैं, अलग अलग विभाग के जो टेस्ट होंगे, उनका सिलेबस माइट भी सेम हो। बट उसको एक जैसे कि आपने देखा होगा प्री और मेंस होता है। अगर आपका प्री क्लियर हो गया, कहीं में सिंगल डे वन डे एग्जाम होता है, वन डे एग्जाम क्लियर करने के बाद भी उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, इंटरव्यू हो गया। तो ऐसे कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसमें एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो क्या आपको ये लगता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक सही चीज़ है? आई डोंट थिंक सो। तो मैं ये चाहूँगा कि इतने अभ्यर्थी जो हैं वो पहले से जो तैयारी करते हैं उनका नहीं हुआ, किसी कारण नहीं हुआ होगा, तो आगे उनके लिए एक और बाधा, एक और ग्रेट वॉल ना खड़ी हो जाए, जिसके कारण वो आगे बढ़ने की जगह हितोत्साहित हो जाए। उन्हें प्रोत्साहित करने की जगह हितोत्साहित मत करिए। मैं उत्तराखंड सरकार से बहुत ज़्यादा निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ आपसे कि कृपया करके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को थोड़ा पीछे करिए। कई लोग यूं करके बोलेंगे कि भैया तुम लोग डर रहे हो, जो करने वाला बंदा होता है वो कर लेता है। बट आप ये भी देखेंगे कि मैंने आपको यूपीएससी का एग्जांपल दिया है, कई यूपीएससी का प्री मेंस निकाल करके इंटरव्यू में रह जाते हैं किसी न किसी कारण से। तो ऐसा नहीं है कि करने वाला नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो लक बाय चांस भी होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जो मैंने बात कही वो आपने सारी सुनी ली है। तो कृपया करके इस बारे में आप मेरे को एक अपनी राय दें, कमेंट में दें अपनी राय। और हो सके तो किसी ना किसी तरीके से ये वीडियो जो है वो यूकेपीएससी विभाग यानी कि अपने गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट तक ये पहुंचाया जाए, ताकि जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा उनके बारे में सोचा जाए। क्योंकि कई एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर बाहर के अभ्यर्थी भी होते हैं। तो उत्तराखंड सरकार को ये देखना चाहिए कि पहले उन्हें अपने उत्तराखंड के मूल निवासियों को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए रादर देन बाहर के लोगों को। क्योंकि कई लोग होते हैं जो दिल्ली से आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए जस्ट बिकॉज कि वो पलायन जो बाहर कर चुके हैं, उनके माता पिता या फिर किसी कारण से वो बाहर रह रहे हैं, तो वो बाहर रहने की जगह वो वापस उत्तराखंड आ सके। तो थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया और हो सके तो इसे शेयर करना। थैंक यू।